बाहर आते आते ये नमा और गुड मेरा जी आपके होते हुए और कैसे हो सकता है? बस कुछ देर बाद मेरी वट सावित्री भी खत्म और ये बबी बहू का गेम। आज के बाद हमारी मुलाकात सीधे एक हफ्ते बाद होगी, जब आप मुझे इलेक्शन की बधाई देने हाथ में मलाई लेकर आएंगे। Actually, you're right. मैं हाथ में फूल माला जरूर लूँ, आपके लिए नहीं लेना चाहिए, अपनी जनता के लिए, जिनके कारण मेरे इलेक्शंस उस न्यूज़ रूम में मुझे क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? कुछ लोग अपनेपन के लायक ही नहीं। थोड़ा लेफ्ट आ जाएगा। और लेफ्ट आ जाए और लेफ्ट बस चल आ चुका वहीं से सर दादाजी आपको रोल साइलेंस एक्शन। हाँ दानिश थोड़ा पीछे रहा मार थोड़ा पार्टी तू थोड़ा दानिश क्या तू क्या कर रहा मेरी जान मार कुछ हुआ क्या? वापस आ हाँ रोलिंग गए तो आए ही नहीं। अच्छा रोलिंग एंड क्या कर वापस नहीं बोल। हाँ वापस ले ले भाई स्टूल्स रोल रोलिंग एंड एक्शन। कुछ हुआ क्या? वापस आ न्यूज़ रूम में मुझे रोका क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग इंसानियत के लायक ही नहीं। नहीं तो अभी नहीं भेजूंगा तो आ जाओ। हाँ सर ये दादाजी हाँ इतने सालों में ऐसे छोटे मोटे सर दर्द तो उसके हंसते थे। मैं देख लूँ कुछ आज तुमने तो कमाल कर दिया है। तुम्हारी बहू कब से तुम्हारी बात पता नहीं बाबू सुबह से सर में ऐसा था कि शांत होने का नाम नहीं लेते, पता नहीं किसकी। अरे नहीं बेटा ऐसे विचार मन में नहीं आते। हाँ आप 10 शुरू कर नेक्स्ट पार्ट आएगा। अक्षर देखिए एक्शन टर्न अक्षर आइए दादाजी। बाकी लोग शॉप आ गई। अच्छा बोल हाँ दादाजी आप चिंता क्यों करें? मैं देख के आता हूँ ना। नहीं ले ये सेकंड लाइन। हाँ मत बोला। लो आ गई मेरी बहू। आओ बेटा सब आपस में कुछ लग गए एंड मैम आपका माइक पीछे से दिख रहा है। अरे जीते रहो खुश रहो भाई। आज तो तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी जीती रहो खुश भाई। तुमने तो आज कमाल कर दिया। वो कब से तुम्हारी बात जो रही है ऐसे विचार मन में नहीं लाते कुछ नहीं हो। हेलो पूजा क्या हो गया? हम देख रहे सुप्रिया मैम रेडी नहीं है पूजा के जाने के लिए, कहीं ना कहीं पूजा जाती भी है उन्हें मनाने के लिए क्या? जी वो शौक मना रही हैं। उनके बेटे का जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है और वो बहुत दिनों से बाहर नहीं आई हैं। और यहाँ पे मतलब दादाजी चाहते हैं कि वो वट सावित्री के उत्सव में पूजा के लिए पहुँच जाएं, लेकिन सब जानते हैं कि वो बाहर नहीं आएंगी। पूजा ने भी कोशिश की जो नाकाम रही। फाइनली सुप्रिया माँ बाहर आ जाती हैं इससे पहले कि दादाजी कमरे में जाके अपने बेटे की अपने पोते की फ़ोटो देख ले और शॉक हो जाए उनकी डेथ
के बारे में सुनकर देखकर, तो उससे पहले ही सुप्रिया माँ आ जाती हैं और सब कुछ ठीक ठीक हो जाता है। फिर सब लोग प्रोसीड करते हैं रिचुअल्स के लिए। बट हमने देखा कि जैसे कि आप सुप्रिया माँ के रूम से बाहर आए थे तो नरेन ने आके टोक दिया वापस हमेशा की तरह। क्या नरेन टोक ही रहा है जब से 2 दिन के लिए पूजा वट सावित्री की पूजा के लिए घर आई है, तब से नरेन पूजा को परेशान करते ही जा रहा है। और क्योंकि पूजा परेशान नहीं हो रही है एंड शी इज़ गिविंग बैक टू हिम, तो नरेन उससे और ज़्यादा परेशान हो रहा है। और अब दोनों के बीच में कंपटीशन है और वो भी सीएम की कुर्सी चाहता है, पूजा भी सीएम की कुर्सी चाहती है और देखते हैं कि किसको मिलती है ये सीएम की कुर्सी। बट नरेन ने तुम्हारा गुस्सा शायद से दानिश पे निकाल दिया, उसे मार दिया है बेचारा। हाँ, लेकिन मतलब आप उसकी दानिश की लॉयल्टी देखिए कि पूजा का गुस्सा दानिश पे निकल रहा है, वो थोड़ा फनी था गुस्सा दानिश पे निकल रहा है। तो फिर यहाँ पर जैसे कि पूजा सबके आशीर्वाद लेने जाती है, पर सुप्रिया माँ शायद से कुछ नाराज़ है पूजा से, आशीर्वाद देने से इनकार कर। बिल्कुल सुप्रिया माँ नाराज़ है पूजा से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है उनके मन में गलतफहमी बैठ गई है पूजा को और उसके मायके वालों को लेकर कि अंगराज की बॉडी इन लोगों ने छुपाई हुई है और वो अब तक नहीं दे रहे हैं उन्हें अंतिम संस्कार के लिए। और ऊपर से पूजा जो है नरेन के अगेंस्ट इलेक्शंस में खड़ी हो गई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रीजंस है जिसकी वजह से सुप्रिया माँ पूजा से नाराज़ है। अब ये जो है सब लोग, इसने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। क्या हो गया नरेन वापस पूजा को परेशान करके कुछ टोक दिया है उसे सुप्रिया माँ के रूम से बाहर निकलते हुए? जी हाँ, अभी जिस काम के लिए पूजा जी यहाँ पे आई थी, जो वट पूर्णिमा का जो उनका था, आज फाइनली वो दिन आ गया है और वो जो भी इसे इम्प्रेस करना चाहती है, जो भी उनका मोटिव है, तो वो तो कह रही कि ठीक है मैं सुप्रिया जी को यहाँ से बाहर लेके आऊँगी और सबका हिस्सा बनाऊँगी। बट नरेन जानता है कि सुप्रिया जी जिस हालत में है, माँ जिस हालत में है, वो इतनी आसानी से मानने वाली है नहीं। वो ना पूजा को माफ़ करेगी, अब तक नरेन को माफ़ नहीं कर पाई है तो पूजा को कैसे करेगी। तो उसे दिख रहा है कि पूजा किस सब से गुजर रही है, लेकिन फिर भी इन सब में उसे अलग ही अपना मज़ा आ रहा है और उसे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसे वो सब चीज़ें याद आती है, उसे बुरा भी लगता है, बट ही इज़ रियली एंजॉइंग। छेड़ रहा है उसे, जानबूझकर परेशान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूजा का गुस्सा आपने कह सकते हैं दानिश पे निकाला, उसे मार दिया बेचारा। हाँ, एक्चुअली बेचारा हर बार मेरे गुस्से का शिकार बन जाता है एंड उसे वही कह रहा है कि क्यों न्यूज़ रूम में कल मुझे रोका नहीं, क्यों मुझे सबके सामने तमाशा बनने दिया। ये कुछ लोग लायक है नहीं सब ईमानदारी के, अपनेपन के लायक है ही नहीं। तो दानिश खुद कंफ्यूज्ड है कि क्या हो क्या रहा है, लेकिन उसे पता है कि इतने बुरे हैं नहीं, कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी नरेन एक कन्फ्यूजन में है जहाँ पर वो फंस चुके कि वो पूजा का साथ देखे अपनी माँ के साथ। जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं, क्योंकि बहुत पहले से ही क्लियर है कि वो किसके साइड पे है एंड ही इज़ डेफिनेटली चोजन हिज फैमिली ओवर हिज लव। और उसका यही कहना कि ये 2 दिन जो थे, ये 2 दिन तो अब ख़त्म होने वाले हैं और अब फाइनली जिसका इंतज़ार था वो इलेक्शन का वक्त पास आ रहा है एंड सी यू इन द फील्ड। मैं आ गई बाबू। बाबूजी पता नहीं सुबह से इतना भूचाल उठ रहा था सर में कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।